Good morning, students. This is your accounting class. I, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, Barmer. Today, we are going to start our new syllabus, that is auditing, अर्थात अंकेक्षण। इसके अंतर्गत अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हुए अंकेक्षण को समझने का प्रयास करेंगे। अंकेक्षण शब्द का अर्थ लेखाकर्म व्यापारिक संस्थान के विभिन्न लेन देनों को इकट्ठा करने तथा उनको बहियों एवं खातों के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अकाउंटिंग करते आए हैं, अर्थात किसी भी व्यापारिक संस्थान का परिणाम जानने के लिए हम उसके विभिन्न लेखों को ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। किंतु अनेक कारणों से अकाउंटिंग द्वारा प्रस्तुत बहियों और खातों में त्रुटियां रह सकती है। कंपनियों की दशा में, क्योंकि उसका प्रबंध उसके संचालकों के हाथों में होता है और ऐसी दशा में अंशधारियों का उन पर विश्वास करना कुछ कठिन हो सकता है। इस दशा में बहियों और खातों की जांच का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अतः हम संक्षेप में यदि कहें तो बहियों और खातों की जांच को ही अंकेक्षण कहते हैं, अर्थात जो हमने अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की है उनको वापस चेक करना और उनमें कोई कमियां या त्रुटियां रह गई है तो उसको प्रकाश में लाना, ये कार्य अंकेक्षण कहलाता है। अर्थात जहां लेखाकर्म का कार्य पूर्ण होता है वहां से अंकेक्षण का प्रारंभ होता है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अंग्रेजी भाषा में हम जिस शब्द का ऑडिटिंग का प्रयोग करते हैं वह लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। प्राचीन काल में मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब किताब लिखने के लिए चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल उस हिसाब किताब को एक न्याय संबंधी अधिकारी के सामने पढ़ते थे। वह अधिकारी उस हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय देता था और प्राचीन युग की इस सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है, अर्थात यहाँ से अंकेक्षण की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। अब हम अंकेक्षण की विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जोसेफ लंकास्टर ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। उनके अनुसार चिट्ठे की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन और सत्यापन की अपनाई गई विधि ही अंकेक्षण है और इसे पुस्तकों का तथा उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों का जिनके आधार पर पुस्तकें लिखी गई है ऐसा अनुसंधान कहा जा सकता है, जिससे कि अंकेक्षण द्वारा पुस्तकों से बनाए गए चिट्ठे व अन्य विवरण पत्र पर नियोक्ता को प्रतिवेदन किया जा सके। अर्थात अंकेक्षण का कार्य चिट्ठे की सत्यता का पता लगाना है, अर्थात जो चिट्ठा प्रदर्शित किया गया है वह उस स्थिति, सही आर्थिक स्थिति को दर्शाता है अथवा नहीं। और इसके लिए हमने जो प्रमाणन कार्य किया है और सत्यापन का जो कार्य किया गया है वह अंकेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। अब इसमें पुस्तकों और प्रपत्रों व प्रमाणकों का, यानी जिन बिल या वाउचर्स के बेसिस पर हमने बुक्स तैयार की गई है उनका इन्वेस्टिगेशन करना, अर्थात उन बिल और वाउचर्स को देखते हुए अकाउंटिंग एंट्री को रीचेक करना और टैली करना, ताकि अगर उनमें कोई त्रुटि रह गई है तो वह हमारे सामने आ जाए। यह कार्य अंकेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और इसके द्वारा जो चिट्ठा बनाया गया है और अन्य विवरण पत्र जो नियोक्ता के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे वह सही और सत्य स्थिति प्रदर्शित करते हैं, यह दर्शाना अंकेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। J.R. बाटली बॉय ने उसे इस प्रकार परिभाषित किया है कि अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों का उन प्रपत्रों और प्रमाणकों से जिनके आधार पर वे लिखी गई हैं एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच को कहते हैं, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए
लाभ हानि खाते द्वारा दर्शाया गया व्यापारिक परिणाम तथा चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित व्यापार की आर्थिक स्थिति ठीक ठीक निर्धारित किए गए हैं अथवा नहीं, और उन व्यक्तियों द्वारा जो उनको पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं ठीक ठीक प्रस्तुत किए गए हैं अथवा नहीं। अर्थात अंकेक्षण हमने जो हिसाब किताब की पुस्तकें मेंटेन की है उन पुस्तकों की जांच का कार्य अंकेक्षण कहलाता है। यह जांच बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए और आलोचनात्मक होनी चाहिए, अर्थात उसमें कोई त्रुटि है तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। यह जांच उन प्रपत्रों व प्रमाणकों की द्वारा की जाती है जिनकी सहायता से हमने बुक्स प्रिपेयर की है। इस जांच का उद्देश्य यह जानना है कि जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाई है तो ये ट्रेडिंग P&L तथा बैलेंस शीट उस स्थिति की, उस पर्टिकुलर पीरियड की वास्तविक दशा को दर्शाता है अथवा नहीं, और जिन व्यक्तियों के सामने इसे प्रस्तुत किया जाना है उसके सामने सही आर्थिक स्थिति और व्यापारिक दशा प्रदर्शित की गई है। अर्थात जांच के बाद हम यह पुष्टि कर पाएंगे कि अकाउंटिंग जो की गई है, अर्थात जो खाते मेंटेन किए गए हैं वह सही है अथवा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा भी इसके संबंध में परिभाषा दी गई है। उनके अनुसार अंकेक्षण किसी भी संस्था, चाहे वह लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं, अर्थात जैसे NGO आदि भी जो है वो अपना अंकेक्षण करवा सकती है, तथा उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, अर्थात एक व्यापारिक फर्म भी अपना अंकेक्षण करवा सकती है, एक कंपनी भी करवा सकती है, और यदि एक व्यक्तिगत पर्सन भी चाहे तो वह अपने व्यापार का अंकेक्षण भी करवा सकता है। अंकेक्षण वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई है। अर्थात जो वित्तीय सूचनाएं हमारे सामने अकाउंटिंग के माध्यम से, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, उन वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र जांच की जाती है, क्योंकि अंकेक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, वह कंपनी का एम्प्लॉयर नहीं माना जाता है, वह बाहरी व्यक्ति होता है, इसलिए वह जांच स्वतंत्र जांच होती है। और यह जांच उन वित्तीय लेखों पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की जाती है। अर्थात अंकेक्षक 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता है, पर वह यह प्रदर्शित करता है कि मेरी राय के अनुसार इस कंपनी के या इस संस्था के खाते उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी या संस्था की सही आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अंकेक्षक केवल लेखा पुस्तकों की जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत समस्त वित्तीय सूचनाओं की जांच की जाती है। इस परिभाषा के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। अंकेक्षक द्वारा की गई स्वतंत्र जांच अंकेक्षण कहलाती है। अंकेक्षण वित्तीय सूचनाओं की जांच करती है, अर्थात जो वित्तीय सूचनाएं लेखों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है उन्हीं की जांच किया जाना संभव है। अंकेक्षण किसी भी संस्था का हो सकता है, चाहे उस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो अथवा नहीं, तथा उसका आकार या वैधानिक स्वरूप कैसा भी हो, तथा यह जांच सूचना पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से दी जाती है। अंकेक्षण की सर्वांगीण परिभाषा। इसके अनुसार यदि हम अंकेक्षण को समझने का प्रयास करें तो अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों, अर्थात उसके ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट या अन्य जो सब्सिडरी बुक्स होती है उनकी एक विवेचनात्मक जांच है। अर्थात इसमें विवेचन किया जाता है कि जो भी अकाउंट रखे गए हैं वो सही है अथवा नहीं। जो प्रमाण और अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि अंकेक्षक एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, तो यह जांच किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसका उद्देश्य रिपोर्ट देना होता है। अंकेक्षक अपने नियोक्ता को अंकेक्षण के संबंध में सूचना एक रिपोर्ट के माध्यम से देता है। जो रिपोर्ट एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है और उसमें यह प्रदर्शित होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था की
सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया स्थिति विवरण अर्थात चिट्ठा उस तिथि को संस्था की सही आर्थिक स्थिति प्रकट करता है अथवा नहीं। इस परिभाषा के अनुसार हम अंकेक्षण के प्रमुख तत्वों का विवेचन करना चाहें तो इसमें सर्वप्रथम संस्था अर्थात अंकेक्षण किसी संस्था का किया जाता है। वह संस्था एक व्यक्ति के रूप में हो सकती है, एक फर्म के रूप में हो सकती है, एक कंपनी के रूप में हो सकती है या एक लाभोद्देश्य रहित संस्था भी हो सकती है। सेकंड, लेखा पुस्तकें अर्थात अंकेक्षण लेखा पुस्तकों का किया जाता है, अन्य सूचनाओं का नहीं। थर्ड, विवेचनात्मक जांच अर्थात अंकेक्षण के अंतर्गत जांच विवेकपूर्ण तरीके से की जाती है। फोर्थ, प्रमाणक और अन्य सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर अर्थात अंकेक्षक में प्रमाणक यानी बिल और वाउचर्स तथा अन्य सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर लेखों के संबंध में यह जांच की जाती है कि लेखों में दिए गए संख्यात्मक प्रदर्शन उन वित्तीय सूचनाओं से मेल खाते हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा अंकेक्षक किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जो अंकेक्षक के रूप में होता है द्वारा की जाती है। बुद्धिमत्तापूर्ण अंकेक्षण बुद्धिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए अर्थात इसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जांच का उद्देश्य अंकेक्षण प्रमुखतया किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के अनुसार की जाती है। जैसे अंकेक्षण किसी बैंकिंग संस्था द्वारा किया जाता है जो किसी संस्था को ऋण देने अथवा न देने के संबंध में हो सकता है, अथवा अंकेक्षण किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसाय को खरीदने के उद्देश्य से भी करवाया जा सकता है अर्थात अंकेक्षण किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट देना अर्थात अंकेक्षण के पश्चात अंकेक्षक द्वारा अपने नियोक्ता को अंकेक्षण के संबंध में रिपोर्ट दी जाती है और उस रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया जाता है कि अंकेक्षक की राय के अनुसार उस संस्था के खाते उस व्यक्तिगत व्यापार के लिए संस्था की सीमाओं के अनुसार संस्था की उस पर्टिकुलर वर्ष के लिए दी गई रिपोर्ट जो है वह सही अथवा सत्य प्रदर्शन करती है अथवा नहीं। धन्यवाद।